मुख्तार एम्बुलेंस केस में यूपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए डॉक्टर अलका राय पर एफआईआर दर्ज कर ली है। और देखिए, श्याम संजीवनी अस्पताल की मालकिन है डॉक्टर अलका राय और एआरटीओ की तहरीर पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये जानकारी आप सभी तक हम पहुंचा दें, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस मामले में कार्रवाई हो रही है और बाराबंकी पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही बाराबंकी के एसपी के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज किया गया है। एम्बुलेंस की फाइल यूपी में गुम। मुख्तार पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज। मुख्तार की एम्बुलेंस का रहस्य सवालों के घेरे में है। मोहाली की अदालत में यूपी की नंबर प्लेट वाली जिस एम्बुलेंस से मुख्तार की पेशी हुई, उसका रिकॉर्ड बाराबंकी में दर्ज नहीं है। ना तो वो श्याम संजीवनी अस्पताल बाराबंकी में अब अस्तित्व में है और ना ही एम्बुलेंस की फाइल मिल रही है। जिस डॉक्टर अलका राय के नाम से एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है, वो भी बाराबंकी के उस पते पर अब नहीं रह रही। बाराबंकी एआरटीओ के मुताबिक यूपी 4180 7171 नंबर की जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के लिए हुआ, उसकी साल 2015 में ही रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है। एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में ही एक्सपायर हो चुकी, जबकि 20 जनवरी 2020 को इस गाड़ी के रिन्यूअल के लिए एक नोटिस भेजा गया, जिस पर कोई जवाब न आने के बाद अब गाड़ी को सीज करके कार्रवाई की जानी थी। डॉक्टर अलका राय ने मुख्तार को एम्बुलेंस दिए जाने से अपना पल्ला झाड़ दिया। बाराबंकी से मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुख्तार के एम्बुलेंस वाले फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सवाल उठाए। देखिए, राज ठाट रहा है उनका, मुख्तार अंसारी का। ये समाजवादी पार्टी के टाइम की एम्बुलेंस है जो दी गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने उनको सुरक्षा के साथ उनको पाला पोसा भी है, बड़ा किया है, और कांग्रेस की जो सरकार है उसको संरक्षण दे रही है पंजाब में। राजनाथ सिंह को भी आप सुन रहे थे। देखिए, मुख्तार पर पोटा लगाने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक राय ने। क्या कुछ कहा शैलेंद्र सिंह ने, आपको हम सुनवाते हैं। शैलेंद्र जी, मुकदमे वापस लिए गए आपसे, राहत की सांस ली आपने? बिल्कुल, हम और हमारे परिवार ने बहुत राहत की सांस ली। सबसे बड़ी बात कि इस मुकदमे की वजह से मेरा कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन जाता था, चाहे पासपोर्ट पे हो, चाहे आर्म्स लाइसेंस पे हो, चाहे अन्य किसी चीज़ के लिए हो, तो वो रोक दिया जाता था क्योंकि आप पे मुकदमे हैं। तो निश्चित जानिए कि इसके बाद अब हम लोगों ने राहत की सांस ली है। आप समझ सकते हैं कि सरकार और माफिया से पंगा लेने के बाद मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं, कोई आर्म्स नहीं, मेरे पास लाइसेंस ही नहीं। सुरक्षा से अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद या क्या चीज़ है? नहीं, ये सब तो जैसे हुआ, फिर एसटीएफ की यूनिट हमारी क्लोज कर ली गई बनारस से और हमको यहाँ बुलाया लिया गया और 15 दिन तक लगातार इन लोग दबाव बनाते रहे कि इसको ख़त्म करो ख़त्म करो। अंत में फिर मैं देखा कि इन लोगों के साथ अब काम करना मुश्किल है, तो मैंने रेजिग्नेशन 11 फरवरी को दे दिया और उसमें यही लिखा मैंने कि वर्तमान सरकार में माफिया सरकार चला रहे हैं, यही डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, और हम जैसे ईमानदार अधिकारी के लिए ये संभव नहीं है कि मैं इस परिस्थिति में काम करूं, और मैंने रिज़ाइन किया। तो बहुत इस पर फिर बवाल हुआ। उस समय विधानसभा स्थगित हुई, मुलायम सिंह को आके जवाब देना पड़ा, और मुलायम सिंह इतना उस समय गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि एक अदना अधिकारी मेरा क्या कर लेगा, मैं देखता हूँ। तो आपने कहा कि पहली बार आपने इस्तीफा दिया, इसका मतलब? पहली बार इसलिए कि उसको मुलायम सिंह ने कह दिया कि इसको हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और इसको पुलिस में रहते हुए हम देखते हैं कैसे है। और यहाँ तक इन लोग प्लानिंग थी कि हमको पुलिस में रहते ही क्रॉस फायरिंग कहीं दिखा के मेरा ही गनर मारने की साजिश थी, ये मेरे सूत्रों ने बताया। तो मैंने इनको फिर एक दूसरा रेजिग्नेशन भेजा जो अनकंडीशनल था, और उसको फिर इनको मजबूरी में 10 दिन बाद स्वीकार करना पड़ा। तो उसके बाद से आप फिर इस सेवा में? फिर मैं सेवा से बाहर हो गया। और उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा कब दर्ज हुआ? ये 2004 में ही, जब मैं सेवा से मुक्त हो गया। उस समय आपको याद होगा अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो मैं बनारस से इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था। तो मुलायम सिंह का था, इतना गुस्से में थे, मुझसे चढ़े हुए थे कि इसको किसी तरह जेल में डालो।
तो इन लोगों ने मेरे 10 साल के पुलिस सर्विस का रिकॉर्ड खंगाला कि कहीं कमी मिल जाए तो इसको जेल भेज दें, लेकिन वो नीट एंड क्लीन था, कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसी दशा में फिर इन लोगों ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसको फ्रेश मुकदमा ला दो। और 3-4 महीने बाद मैं छात्रों की समस्याओं पर बात करने गया था डीएम ऑफिस में 10 से 12 बजे, और डीएम साहब पब्लिक से मिलने के समय घर पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई बुलाइए डीएम साहब को, हम लोग बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस बैठने को ही इंतज़ार जो कर रहे थे उसको दिखा दिया कि डीएम ऑफिस कब्जा कर लिए और हमको उठा के फिर जेल में भेज दिया।